वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपतये नमः। सो गाइस, मैं गणपति अथर्वशीर्ष चैंटिंग का वर्कशॉप लेने वाली हूँ। 5 डेज़ या फिर 7 डेज़ का ये वर्कशॉप रहेगा। अगले महीने रहेगा, अगस्त में, 7 में, अगस्त से शुरू होगा। तो गणपति जी जो होते हैं विघ्नहर्ता माने जाते हैं, शिवपुत्र हैं, है ना। गणपति जी की आराधना करने से हमारे समस्त संकटों का नाश होता है। और जहाँ पे भी कोई भी कार्य अगर अड़ रहा है तो वहाँ पे उनके नाम जाप से ही हम क्यों प्रथम पूज्य बोलते हैं उनको, क्यों वो सभी देवताओं से भी पहले उनकी पूजा की जाती है। वो हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होते हैं। जब हम गणपति जी की आराधना करते हैं तो मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से हमें एक नई नई चेतना खिल जाती है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले किसी और भी देवता की पूजा करने से पहले हम गणपति जी की आराधना करते हैं, है ना। तो मैं गणपति अथर्वशीर्ष सिखाने वाली हूँ। तो आप में से जो भी लोगों को जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है, जो भी लोग चाहते हैं कि आपको सीखना है गणपति अथर्वशीर्ष, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिटेल्स यानी कि नंबर है या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, मैं कॉल्स तो नहीं उठाऊंगी, तो टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कीजिए या फिर ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है माँ काली की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। तो मैं आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से रीडिंग करूँगा, अलग तरीके से रीडिंग करूँगी। तो यहाँ पे है पाइल नंबर 1 इस डेक से, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3 और ये है पाइल नंबर 4। तो आपको जो भी डेक आप चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। जो भी डेक की तरफ आप अट्रैक्टेड है वो चूज कर सकते हैं एज योर पाइल। ओके, तो हम आज की रीडिंग में देखेंगे वही जो डेक आपने चूज किया है उसी डेक से मैसेजेस लेंगे और वैसे ही हम चैनल करेंगे आपके लिए। ओके, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेडिटेशंस कर सकते हैं गुरुदेव श्री रविशंकर जी के 2 टाइम्स डेफिनेटली। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। फुल मून, न्यू मून एंड 7 चक्रा मेडिटेशन गुरुदेव के हैं, तो वो आप रिस्पेक्टिव डेज पे और 7 चक्रा मेडिटेशन रोज 2 टाइम्स जरूर कीजिएगा। आपके लिए सच में बहुत हेल्प होगी इससे। ओके, अगर आपको बॉदरेशन है, डोनेशन सेंड करनी है, डोनेशन अगेन DSY को जाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग का एक एक प्रोजेक्ट है, एक धर्म स्तंभ योजना। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं एक्चुअली, एक नहीं है ये। आपका मनी कहाँ पे जाता है, आपका मनी कहाँ पे लगता है, इसकी सारी लिंक, इसके सारे डिटेल्स सेवा टाइम्स करके एक लिंक है, उसके सामने जो लिंक है उसके ऊपर वहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ओके, और या टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आपके पाइल्स हैं, आपके पाइल्स चूज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग इत्मीनान से देख सकते हैं। तो आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, आपने ये वाला डेक चूज किया है अपने लिए। मुझे ऐसा लगता है गाइस, आप अपने ज़िंदगी में एक लाइट चाहते हैं, एक बहुत ही बढ़िया रोशनी आप अपने ज़िंदगी में चाहते हैं और उसी के लिए आप मतलब काफ़ी यहाँ पे अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसी चीज़ के लिए करें। स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक स्पिरिचुअल एनर्जीज, एक डिवाइन लाइट आपकी तरफ आती हुई भी दिखाई दे रही है। जिनको हो सकता है आप में से काफ़ी लोग लाइट वर्कर्स भी हो,
ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो बॉटम द डेक एस ऑफ कप्स, ग्रेट। Knight of Pentacles, Two of Pentacles, the Death and Rebirth, Ten of Cups, the Moon, गाइस इस वक्त में फाइनेंसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, आपके फाइनेंसेस काफ़ी डिफ़िकल्टी है फाइनेंसेस में इस वक्त में, मुझे ऐसा लग रहा है। और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत स्टक है, आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं, बहुत स्टकनेस की एनर्जीज है यहाँ पे। और बिल्कुल भी यहाँ पे हो सकता है आपको चैन नहीं आ रहा चीज़ों करने के लिए, आप जैसे एट पीस नहीं महसूस कर रहे हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है इर्द गिर्द में, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड भी नज़र आ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे कैसे करे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके ऊपर पड़ी हैं और उसमें जगल कर रहे हैं, वो चीज़ें अच्छे से नहीं हो पा रही आपसे, एक चीज़ भी आप अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे मैं आपके फैमिली का सपोर्ट देख रही हूँ आपके लिए गाइस, आपकी फैमिली आपके साथ काफ़ी सपोर्टिव है आपको, जो भी सिचुएशन आपकी है उसमें वो आपको भरपूर प्यार देती हुई दिखाई दे रही है। और अगेन मैं बोलना चाहूँगी गाइस, ये चीज़ें परमानेंट नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे एक परिवर्तन है, एक परिवर्तन की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ही सुंदर परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी आपके लिए कि थोड़ा-सा पेशेंस पेशेंस आपके लिए बहुत काम आएगा। जितना ज़्यादा आप खुद को शांत रखेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को क्या बोलते हैं अम, एट पीस महसूस कराएँगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक तो जो चीज़ें आप सोच रहे हैं वो चीज़ें आगे होने नहीं वाली, वैसे ही नहीं रहने वाली हैं, है ना? तो आपको वही बोला जा रहा है, थोड़ा-सा शांत रहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, इसकी वजह से एब्रप्टली एक्शंस कुछ मत लेना। ऐसे ही कुछ तो करना है इसलिए कुछ कर लेंगे तो मतलब ये अच्छा नहीं रहेगा, ये आपके लिए मैं बोलना चाहूँगी। तो आगे बढ़ने से पहले, आगे कुछ भी करने से पहले सोचिएगा ज़रूर, ओके? ये आपको मैं बोलना चाहूँगी। और इसके अलावा आपको देखते हैं और क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। यहाँ पे है द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस इज द हेयर ऑफ हैंग्ड मैन, ओके, मैंने शायद डेक ही उल्टा पकड़ा है, ओके। ये है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस यहाँ पे अगेन एक पॉज की एनर्जी है, और या मैं वही फील कर पा रही हूँ, मूवमेंट नहीं है आपके ज़िंदगी में, मूवमेंट नहीं है, बहुत ही पॉज एनर्जीज यहाँ पे मुझे लग रही है। तो गाइज अगेन ये जो भी इस वक्त में शुरू है, भगवान की इच्छा की वजह से है, भगवान आपको इसी तरीके से मतलब इस वक्त में यही सिचुएशन में डालना चाहते हैं, बट ये सिचुएशन बहुत जल्दी यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो भी एनर्जीज हैं जिसमें, या अगेन डेथ एंड रीबर्थ भी वही बोलता है कि
खत्म होने वाला है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही सुंदर आगे मूवमेंट दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में। इससे आगे बहुत अच्छी तरीके से आप मूव करने वाले हैं। एक जगह पर ये कोई स्टकनेस नहीं है आपकी ज़िंदगी की, एक जगह पर नहीं रहने वाले हैं ऐसे ही आप। तो आपको यही बोला जा रहा है कि नो, इस वक़्त में बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस तरीके से आप हैं, उसी तरीके से आप रहें, ये आपको बोला जा रहा है। अगेन यहाँ पे हो सकता है आप झगड़े-फसाद में मत फँसिए गाइस। अगर झगड़े करेंगे, तो फिर से वही चीज़ें आएँगी, फिर से वही सिचुएशंस आएँगी और मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है एज़ सच। ओके? झगड़े-फसाद में फँसना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। या क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस वक़्त में आप इस ऐसी वल्नरेबल पोज़ीशन में हैं जहाँ पे अगर आप झगड़ा करने बैठेंगे ना, तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर बैठेंगे। तो उससे अच्छा है झगड़े-फसाद में फँसिए मत। आपको यही बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से भी ज़्यादा पेशेंस की एनर्जी में जाना और मौन रखना। जितना हो सके उतना दिन अपने जो अ, मुँह पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना ज़रूरी है, ज़ुबान पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, एब्रप्टली एक्शंस नहीं लेना है। अगेन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है या कॉन्फ्लिक्ट्स है आपकी ज़िंदगी में, कॉन्फ्लिक्ट्स है और स्टेटस को अगेन एक पर्टिकुलर साइकिल में फँसे हैं गाइस। ये साइकिल है आपकी जिसमें आप फँसे हैं। मतलब आप बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जो कि अगेन ये लूप में चल रहा है। एक एक जहाँ से आप शुरू करते हैं वहीं पे खत्म हो जाती है चीज़ें। वहाँ से आप जैसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो उस साइकिल से, उस सर्कुलर मोशन से, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं बट यहाँ पे क्या और मैसेजेस हैं आपके लिए इसके अलावा, और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है 4 डायरेक्शन, एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शन। गाइस डोंट वरी एट ऑल। ये जो भी हो रहा है अगेन मैं बोल रही हूँ कि एंजल्स की इच्छा से हो रहा है, उनकी उनकी ही इच्छा से हो रहा है जो भी हो रहा है। तो इसको एज इट इज लीजिए अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ों के बारे में सोचिए मत, क्योंकि आपके ज़िंदगी में एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंजल्स आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो ये हो रहा है ना, तो होने दे, उसके पीछे कुछ तो कारण है और आगे बढ़ना है आपको, तो प्लानिंग एंड एक्शन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे एकदम शांत एनर्जीज है। यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं चल रहा है। एक तो आप दिमाग में चीजें सोचे सोचे जा रहे हो और मतलब जो एक्शन ले रहे हो वो भी बहुत ही अब्रप्ट और ब्लंट एक्शन है। इसमें कोई भी लॉजिक मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लान कीजिए और फिर एक्शन लीजिए। अगर आप प्लान करके एक्शन लेंगे तो वो और ज्यादा पावरफुल होंगी, आपका इम्पैक्ट उतना पावरफुल पड़ेगा चीजों के ऊपर। यहाँ पे एक ही चीज लैक कर रही है, वो है एक्शन। एक्शन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन प्लान करके, ऐसे ही एब्रप्टली नहीं लेना है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं एस्ट्रो डायसिस से। यहाँ पे है लियो यूरानस इन द 9th हाउस गाइस। डेफिनेटली आपका भाग्य का भाव यहाँ पे अगेन भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हर तरीके से, हर तरफ से इस नए साइकिल में मदद आती हुई दिखाई दे रही है और खुद ही आप लाइफ का कंट्रोल जैसे आप खुद के हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे है 5th हाउस में आए हैं जुपिटर एंड टॉरस। अगेन बहुत पैशनेट एनर्जीज है, बट ये जो पैशन है ना गाइस आपका, आप स्पिरिचुअलिटी आपका रूट है। आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और आपके जो गुरु हैं, आपके जो जुपिटर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज आप
आपके जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है, इसी की वजह से आप जो जो पेड़ उगा रहे हो या फिर जो पेड़ बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहेगा यहाँ पे। ओके, तो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, और एक मैसेज लेते हैं एस्ट्रोडायसिस से, फिर हम टैरो की तरफ बढ़ेंगे। ये 7th हाउस लिब्रा एंड या अगर आपके रिलेशनशिप्स में आपके स्पाउस के साथ, आपके मैरिड लाइफ में या फिर आपके कोई भी अगर रिश्ते में यहाँ पे खटास है या फिर आपके रिश्ते में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो रही है ना गाइस, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से हो रही है, आपके सबकॉन्शियस अवचेतन मन की वजह से यहाँ पे कुछ गड़बड़े होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप कॉन्शियसली एक्शंस लेंगे, कॉन्शियसली चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। आपको वही चीज़ करने की ज़रूरत है इस वक्त में कि बैलेंस में रहे। सामने वाला आपको जो स्पाउस या फिर आप कभी कभी हो जाता है गाइस कि हम ग्रांटेड ले लेते हैं अपने स्पाउस को या अपने रिलेटिव्स को, तो ऐसा नहीं करना है। सी वो भी एक इंसान होता है, सह सहकर कितना सहेंगे वो भी, इस बारे में भी सोचना चाहिए। कभी भी किसी को भी, सिर्फ आपके रिलेटिव्स ही नहीं, आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना है। कभी कभी हो जाता है कि हम ले लेते हैं ग्रांटेड, बट नहीं लेना है, क्योंकि जब हम ग्रांटेड लेते हैं तो अनजाने में उनके साथ कुछ इनजस्टिस कर बैठते हैं। ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी होती है। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस क्या है, कान्हा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, माँ काली की तरफ से भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। कैन यू सी दिस गाइस, डेथ एंड रीबर्थ आया है और कान्हा जी भी आपको वही बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है। Bring about that change that comes with destruction and sow the seeds now for the future. ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपके ज़िंदगी में बहुत ही सुंदर एनर्जीज आती हुई दिखाई दे रही है और आएंगी भी, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर चिंता करने की बात नहीं है। न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग है। और लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू, which will take its own time to come and is possibly on its way. Let go of the old and welcome the new, which will take its own time to come and is possibility on its way. Can you see this? Like आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अगेन में, यहाँ पे जो आप यहाँ पे खड़े हैं ना, स्क्रीन ऑफ सोच की एनर्जी की, नहीं 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 मैं ये नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। वही बोला जा रहा है कि लेट गो करो, ये जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो आपका न्यू बिगिनिंग इंतजार कर रही है आप, और आपको भी उसका वेट करना चाहिए उस न्यू बिगिनिंग का। तो यहाँ पे ये जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है होने दो, अच्छे के लिए हो रहा है आपके। ओके, और यहाँ पे थर्ड आपका कार्ड है कान्हा जी की तरफ से, स्टे कनेक्टेड विद इन। या सी सरफेस लेवल पे मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हो रही है, तो डेफिनेटली कान्हा जी बोल रहे हैं कि आप अपने इनर सेल्फ के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ एक हो जाइए। आपके जो भी प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पे, साधना है, मेडिटेशन है, आपकी चैंटिंग है मंत्रास की, तो वो कंटिन्यू करते रहिए। वहां पे कहीं पे भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, तो वहां पे कनेक्टेड रहिए, आपको बोला जा रहा है। ओके, तो स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विथ द डिवाइन इन यू, sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get answers to all your troubling questions. ओके, आपको खुद ही आंसर्स मिल जाएंगे। कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है या फिर ये चीज ठीक नहीं हो रही है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली चीजें क्या है और किस तरीके से वो चीजें आ रही है सरफेस के ऊपर, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको तो मैंने बोल दिया है कि आपको इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको भगवान बोल रहे कि उसके लिए भी आपके लिए
उत्तर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है कि आप खुद के साथ ही जुड़े, यानी कि भगवान के साथ जुड़िए, और मतलब यानी कि खुद 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 शांत होके बैठिए तो भगवान आपकी तरफ आ पाएंगे, आपके आपके प्रश्नों के उत्तर वो दे पाएंगे। ओके। और यहाँ पे है टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू। आपको पता है गाइज आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको कहाँ जाना है, ये आपको पता है डेफिनेटली। तो आपको बोला जा रहा है कि वहां पे आगे बढ़ने का अभी समय आ गया है, तो आगे बढ़ो। टाइम टू मूव ऑन एंड मोर, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते रहो, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। आगे बढ़ते रहो, आप एक्शन लेते रहो, और चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी। देखते हैं काली माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, ये है महाकाली। अगेन मैं यहाँ पे जब भी ये कार्ड आता है तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है माँ के इस रूप को देखकर, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये जो एनर्जी है माँ की, काफी मतलब अब माँ खुश है क्योंकि उन्होंने सारे राक्षसों का संहार कर दिया है और सारी ही चीजें यथावत है। ये वो एनर्जीज है, तो माँ आपको वही बताना चाहती है कि मैं इस एनर्जी में आऊंगी। ये भले ही ये सारी चीजें चल रही है, मेरी ही लीला है, मेरी ही वजह से ये सारा डिस्ट्रक्शन चालू है, लेकिन बहुत जल्दी मैं इस रूप में भी आऊंगी। ओके। यहाँ पे है खड़ग। कैन यू बिलीव दिस गाइज, यहाँ पे ये जो डिस्ट्रक्शन चालू है ये इसका ही प्रतीक है, ये खड़ग से ही डिस्ट्रक्शन चालू है माँ की। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है षोडशी माँ, और ये है महाविद्या। कैन यू सी दिस, एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। एक तो आपको माँ एनलाइटनमेंट देना चाहती है, और यहाँ पे है षोडशी माँ। तो गाइज थोड़ा सा क्रुअल्टी दिख सकती है संसार में आपको, यानी कि इस वक्त में आपके आजू बाजू में जो भी हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा क्रुअल्टी दिख सकती है, क्योंकि षोडशी माँ का रूप ऐसा ही होता है थोड़ा सा, है ना। तो डोंट वरी, माँ ही है, हमारी ही माँ है वो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ये आपको बोला जा रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक ब्लू तारा माँ, तो ये भी ब्लू तारा माँ भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस वक्त में। तो अगर आप माँ तारा की ब्लेसिंग्स लेते हैं या फिर उनकी कुछ प्रेयर्स करते हैं तो उनको थैंक यू, ग्रेटफुल ज़रूर हो जाइएगा, तो उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा इस चीज़ के लिए। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो, फाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया है ये वाला डेक, जो कि फेरीज का डेक है, और मुझे ऐसा लगता है गाइस आप अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं। आपको हो सकता है अर्थ मदर गाया की एनर्जी बहुत ही हीलिंग लगती हो, उनके साथ कनेक्ट करना। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ग्रीनरी होती है ना आपके आजू बाजू में, तो आपके लिए वो सेलिब्रेशन जैसे हो जाता है कि मदर गाया जब बहुत ज़्यादा पृथ्वी माँ जब बहुत ज़्यादा खिलखिला कर उठती है, जो बहुत ज़्यादा अपनी बहुत ही ब्लूमिंग एनर्जीज में होती है, तो आपको बहुत पसंद आ सकता है ये चीज़। और मुझे यहाँ पे ना गार्डन्स भी नज़र आ रहे हैं कि गार्डन्स, आपको वहाँ पे घूमने जाना गार्डन्स में, वहाँ पे अलग अलग हो सकता है आपको प्लांट्स से भी बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता हो कि मुझे ये वाले प्लांट्स प्लांट करना बहुत अच्छा लगता है, ये जो छोटे छोटे रूप होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो लगाना बहुत अच्छा लगता है, पौधों के साथ काम करना। देन आपको हो सकता है जंगल में जाना बहुत अच्छा लगता हो कि कितना ही या फिर आपको अलग अलग जाति प्रजाति के जो बॉटनी, जीव शास्त्र, या फिर उसको क्या बोलते हैं, अ, जीव शास्त्र, बायोलॉजी, बट उसमें भी बॉटनी में बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको उससे क्या बोलते हैं, कनेक्टेड महसूस होते हैं। आई डोंट नो, मुझे यही लग रहा है आपके लिए। और मतलब यहाँ पे अगेन वो ग्रीन एनर्जी, जैसे ग्रीन कलर भी आपको अच्छा लगता हो, बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी, और बहुत ग्राउंडेड रहेंगे गाइस आप, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज यहाँ पे लग रही हैं आपकी। बहुत ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा कोई आपको डिप्रेस भी नहीं कर सकता, आप एकदम मिडिल पाथ पर रहते हैं, मध्यम मार्ग पर अग्रसर रहते हैं। बहुत बढ़िया। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके,
यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ समर, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। ओके, बट यहाँ पे जैसे मुझे ना इसमें बटरफ्लाई की एनर्जी नजर आई, ये ट्रांसफॉर्मेट हो रहा है। आपके जो 5 कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप थोड़ा सा सैड महसूस कर रहे हैं, एट पीस नहीं महसूस कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते रहे, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली। और एक कार्ड आया था आपके लिए, तो ले रही हूँ, 3 ऑफ विंटर इज 3 ऑफ सोर्ड। गाइस, एक तो पहली बात मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप बड़े ही कोमल है, कोमल है, बहुत कोमल है आप, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ समर। ओके, आपको ये एनर्जीज में टैप इन कराने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स कि आपको ये एनर्जीज में जाने की जरूरत है। कौन सी एनर्जी? जो कि कप्स की एनर्जी है। ओके, ए रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, एक्सेलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट, गेटिंग इन्वॉल्व इन अ कल्चरल और क्रिएटिव एंडोर। अगेन, जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो उसमें आपको जाने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये जो एनर्जीज है ना गाइस आपकी, की मतलब एक बहुत ही कोमल एनर्जीज है, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पे आप किसी की, अगर किसी ने मान लीजिए आपको कुछ भी बुरा भला कह दिया, तो आप ऐसे हो जाएंगे कि यार उसने ऐसा कह दिया, आपको जैसे हार्ट ब्रेक हो जाए, आपको बहुत बुरा लग जाए, वो चीज़ आपके मन में ही बस जाए, और उसकी वजह से सैड होते रहते हैं गाइस, उसकी वजह से सैड होते रहते हैं। और ये जो है, ये एक ईगो का ही फॉर्म है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं, ये ईगो की ही एनर्जी है। तो यहाँ पे इसको कैसे बैलेंस में लाया? तो नेचुरलनेस है, नेचुरलनेस में, जैसे मैंने बोला आपको, मदर अर्थ बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। मदर अर्थ के साथ डेफिनेटली आप जितना कनेक्टेड रहेंगे, उतना आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होने वाली है। जो आपका सैडनेस है, जिस तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा सैड महसूस करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए कोई बना नहीं है, जिस तरीके से मैं सारे लोगों को प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तो उस तरीके से वो चीज़ें मेरी तरफ आती नहीं है। और द सेकेंड थिंग मैं यहाँ पे देखती हूँ गाइस, कि यहाँ पे आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एक प्रोसीजर चालू है, उसी के तहत ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर्ड महसूस हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लोग मुझे आते हैं, कुछ भी बोल कर निकल कर जाते हैं, और फिर उसका बहुत ही ज़्यादा आपके दिल के, जैसे दिल का कोने-कोने में वो चीज़ बस कर वो दर्द करने लगता है। मुझे यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है, किसी बहुत दर्द में है कोई तो, और इमोशनल पेन है ये, मतलब अ, ओके, बट यहाँ पे अगेन ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो मैंने बोला, तो आपको एक तो एडवाइस में ये देना चाहूँगी गाइस कि उसको पॉज़ पॉज़ करें उस मोमेंट को, और साक्षी भाव होके देखिए कि क्या चल रहा है, उस इंसान ने क्या बोला और आपके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में। सेकेंडली मैं बोलूँगी आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन की, अगर आप पता नहीं आपको कैसे करना है, क्या करना है, गाइडेड मेडिटेशंस दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो करिए आप। 7 चक्रा मेडिटेशन मैं रिकमेंड करूँगी आपको, और समर्पण मेडिटेशन फॉर 7 डेज, एक वीक के लिए करिए, एक टाइम पे या फिर 2 टाइम पे, लेकिन 7 चक्रा मेडिटेशन आपके लिए मस्ट है, वो ज़रूर कीजिएगा। फुल मून न्यू मून मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन जो है फुल मून के टाइम पे, न्यू मून मेडिटेशन जो है वो न्यू मून के टाइम पे करिए, और ये चीज़ें ही करिए, फिर मुझे बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है। अगर आप खुद कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो चीज़ें करिए फॉलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर ये एनर्जीज में रहेंगे तो फिर नेगेटिव एनर्जीज में बहते ही चले जाएंगे, फिर उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने ही चेंजेस क्यों ना आए, भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने ही पॉज़ मोमेंट्स क्यों ना आए, आप उस ज़िंदगी की सच्चाई को देख ही नहीं पाएँगे। फिर नेगेटिव लूप में चले जाएँगे। तो इससे बेहतर है कि आप
आप पॉजिटिव रहने के लिए कुछ करें। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में। गीता पढ़िए, गीता बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेडिसिन की तरह काम करेगा गीता पढ़ेंगे तो। आपको आपको वैसे ही चीज़ें वो दे देंगे भगवान श्री कृष्ण, आपको जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत है। देखिए क्या करना, गीता गीता का ऐसा माना जाता है, ये मैंने भी ट्राई किया हुआ है। गीता अगर आपके पास है तो उसमें से कोई भी पत्ता खोल लेना, और वो अगर पढ़ेंगे तो उस आपका जो भी आपका प्रश्न है, या फिर जिस जहाँ पे भी आप अटके हैं, वहाँ से कैसे निकलना है, इसका सॉल्यूशन वहाँ पे लिखा हुआ होता है। ये मैंने भी ट्राई किया है, ये सच है गाइस, ये सच में सच है। ये आप भी कर सकते हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। यहाँ पे है द चैरियट, देन है किंग ऑफ सोल्स। कैन यू सी दिस पावरफुल कार्ड फॉर यू? सो पावरफुल एनर्जी, देन नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगेन नाइन ऑफ सोर्स वही नेगेटिव लूप को दिखाता है, जिसने मुझे कुछ बोला, इसने मेरे से ऐसा करा, मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार किया, इसने मेरे को ऐसा बोला, ये हुआ वो हुआ। ये जो चैरियट की और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना आप में गए, वो ये सारी एनर्जीज को ऐसे ही खत्म कर देगी। इसके लिए दूसरे किसी और की जरूरत भी नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऐसे ही खत्म कर देंगे। अगर आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है ना, तो उठिए, आगे बढ़िए, काम करिए, वो चीज भी चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे चैरिट की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। चैरिट की एनर्जी अगर आपके साथ है तो मतलब आपका सक्सेस पाना तो तय ही है। मेरे लिए तो ये अल्टीमेट सक्सेस का कार्ड है चैरियट। इसके रहते आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, किसी हाल में नहीं हो सकते। ट्रस्ट मी ऑन दिस। और ये अफर्मेशन आप यूज कर सकते हैं, आई गो फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस। ये अफर्मेशन बड़ी काम आएंगे आपको, बड़ी काम आएंगे। और ये किंग ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे अफर्मेशन है, आई ट्रस्ट माई एबिलिटी टू मेक अ स्ट्रेंज डिसीजन। अगर कोई भी फर्म डिसीजन आपको लेना है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए, आप वो डिसीजन ले सके ऐसे पावर आप में जरूर है, जरूर वो पावर आप में मौजूद है। आप खुद के मन में फंसे हुए हैं गाइस, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप खुद के मन में फंसे हुए हैं, आपके खुद के विचारों में फंसे हुए हैं। वहां से निकलने का एक मार्ग है, प्रैक्टिकली अगर कर्मयोग में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे डिसीजन लीजिए एक कोई तो, और उसके तहत आगे बढ़िए। आपके लिए ब्लेसिंग, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये ब्लेसिंग है, चैरियट की एनर्जी आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, अब अगर आप बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ये करते हुए, हर चीजें आप करते हुए, यानी कि क्या बोलते हैं, 100% देकर, कमिटमेंट के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको रोकने वाला कोई है नहीं गए, कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐसी एनर्जीज आप में मौजूद है। और वो डिसीजन लेना कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, तो ये डिसीजन लेने में ये किंग ऑफ सोल्स आपको आपकी मदद करेंगे। बहुत पावरफुल एनर्जीज है, दो एनर्जीज को क्लेम करेंगे, पूरी की पूरी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। आप एक लीडरशिप की एनर्जी में जाने के लिए बने हैं गाइस। एक तो पहली बात, आप अब फालतू चीजों में अगर अटके पड़ेंगे तो ये एनर्जीज को क्लेम करने में आपको कोई भी मतलब, क्यों को क्लेम करेगा कोई? अगर ये फालतू चीजों में कोई अटका हुआ है, बताइए मुझे कितनी फालतू चीजें हैं ये, अगर इसके सामने देखे तो कितनी फालतू चीजें हैं। है क्या उसमें कुछ दम है क्या? हाँ, आप खुद ही सोचिए कहाँ पे आप अटके हुए हैं और आपको कहाँ पे जाना चाहिए। ये दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमारा दिमाग, ह्यूमन ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको अगर हैंडल करना है तो बहुत काम और पीस के साथ जुड़ना होता है। तो यहाँ पे ये जो लीडरशिप की एनर्जीज है, अगर इसमें आपको टैप इन करना है, क्योंकि एम्परर ऐसे ही एम्परर कोई भी नहीं बनता। अगेन ये आपकी फ्यूचर सेल्फ है, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ है।
अगर आप ये चीज़ों को टैकल करके, ये सारी चीज़ों को टैकल करके इस तरफ पर अगर आप आएँगे, तो डेफ़िनेटली आपके लिए सक्सेस है ही है। किसी हालत में ये सक्सेस आपसे नहीं जाने वाली। सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे डिसीज़न लेके आगे बढ़ने की बात है। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक द फूल की एनर्जी। आई एम गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड ऑन माई लाइफ जर्नी। एक नई 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 शुरुआत है आपके लिए। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। 12th हाउस जुपिटर एंड लियो। ओके गाइज, मुझे ऐसा लगता है आप जहाँ पे भी काम करते हैं, जो भी चीज़ आगे बढ़ाते हैं, वहाँ पे आपको हम बहुत ही बार यहाँ पे अपने मुंह के बल खाई है। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से आपको बिट्रेयल या फिर आपको लॉसेस हुए हैं वहाँ पे। मतलब बिल्कुल सक्सेस नहीं मिला है और इसी की वजह से शायद हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो गया हो। बट गाइज डोंट वरी, इसके बाद जो आप डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगेन गुरु की एनर्जी है, गुरु कभी भी हमें गिरने नहीं देते पहली बात तो आप जहाँ पे भी जाएँगे, इसके बाद आप जहाँ पे भी जाएँगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। खुद ही आप लीड करेंगे और ऐसा नहीं है कि सी हो सकता है कि आप अगर आपने 100% दिया है, तो उसका 50% ही आपको आपको बैक मिले। लेकिन ऐसा नहीं कि हो सकता है आपने 100% दिया है और 100% ही पूरा लॉस हुआ है आपका, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉसेस है, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा कम से कम आपके लॉसेस हो, इसकी इसकी ज़िम्मेदारी आपकी गुरु की है, यानी कि आपके हायर पावर की है। ओके, तो आगे बढ़िए, यहाँ पे आगे बढ़ने से हिचकिचाना नहीं है आपको। और एक मैसेज लेते हैं आपके लिए। 4th हाउस में आए हैं एरीज और अगेन गाइस, यहाँ पे फायर साइंस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे। अगेन दिस फुल एक नई बिगिनिंग को ही दर्शाता है, एक नई शुरुआत है आपकी। जैसे जिस तरीके से यहाँ पे आपके कार्ड्स भी आए हैं, वहाँ से निकल कर आप कहीं पे आप आगे बढ़ रहे हैं और फ्रीडम है यहाँ पे। जहाँ जो भी चीज़ें आपको अटका कर रख रही थी, जो भी चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, वो चीज़ें खुद ही खत्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। और एक मतलब ब्यूटीफुली आप इन ये सारी चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई। मुझे यहाँ पे फिनिक्स की भी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप सडनली आप चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आपको खुद भी शायद पता ना हो कि ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रहे हैं, इसलिए तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। आई एम सॉरी, बीच में बीच में मैं तोतली हो जाती हूँ। देखते हैं और क्या मैसेजेस है। ओह वाओ, हैप्पी सक्सेस, आपके लिए हैप्पी सक्सेस है गाइस। वाओ, can you believe these energies? These are so beautiful energies. My God. My God. Believe in this energy, guys. जैसे कि मैंने बोला, चैरियट बहुत इंपॉर्टेंट आपका जैसा की कार्ड है इस रीडिंग का, इस प्रेयर का की कार्ड है ये चैरियट की एनर्जी। सक्सेस आपकी तरफ आनी ही आनी है, किसी हाल में आनी है गाइस, किसी हाल में आनी ही है। यहाँ पे है फ्रैगमेंटेड एनर्जी, या यहाँ पे थोड़ी सी आप अलग अलग बिखरे हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग जगहों पर, जैसे मैंने बोला, आप जैसे अपने मन में ही उलझे हुए हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे है स्टेटस को, बट इस एनर्जी से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप स्टकनेस है, या फिर जो भी आपको ऐसा लगता है कि एक जगह पे स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे है फ्रेंड्स एंड कलीग्स। आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जो कलीग्स हैं, वो भी यहाँ पे आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको मदद कर रहे हैं ये एनर्जीज में टैप इन करवाने के लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कान्हा जी की तरफ से। यहाँ पे है बी ओपन। ओके, बी ओपन इज गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। डेफिनेटली गाइस, जैसे कि मैंने बोला,
कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, तो उसके लिए ओपन रहिए। उसके लिए ऐसा नहीं सोचना है कि यार कुछ हो रहा है तो बहुत ही गलत हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं है। कभी-कभी अच्छी चीज़ें भी गलत मार्ग से, गलत ढंग से आती है हमारी तरफ, तो उसको क्लेम करना है, उसको जाने नहीं देना है, आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे है द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। यहाँ पे कुछ तो चीज़ जैसे एंड होती हुई दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ तो चीज़ है ऐसी जो यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू थिंग्स नाउ। आपको वही चीज़ों में फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और यहाँ पे बोला जा रहा है सो हेल्प इज़ ऑन द वे। आपको ये बोला जा रहा है यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव अ हेल्प, ओके। तो देखते हैं आपके लिए काली माँ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे है षोडशी माँ, ओके, कालिका तंत्रिका। और यहाँ पे है कुरुकुल्ला, और बॉटम ऑफ द डेक महाकाली अगेन। गाइस सी, एक तो आपके ज़िंदगी में आप पाइल नंबर 1 भी एक बार देख सकते हैं, वो भी आपको रेजोनेट कर सकता है पाइल। तो गाइस आपके ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप सालों से फंसे हैं, जहाँ पे आप सालों से फंसे हैं, ओके। और इसके बाद आप इतने ज़्यादा पावरफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, आपको जैसे कोई हरा ना पाए ऐसी एनर्जी में आप कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा ये फाइल में सेक्सुअलिटी कंटेंट देखना या फिर ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना हो सकता है आपका, ओके। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू। और मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो फाइल नंबर 3, आपने ये वाला डेक चूज़ किया है जो कि फाइल नंबर 3 है। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप आपको थ्रोट चक्रा हीलिंग कराने की ज़रूरत है। आप, हो सकता है आप खुद को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा कम पड़ते हैं, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग लेडीज़ हो, और वो एक एक पर्टिकुलर सिचुएशन जैसी होती है जहाँ पे आप खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे बहुत सप्रेस्ड एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपकी तरफ से। बट देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटाकल, द टावर, पेज ऑफ कप्स, ओके। ये आया है तो ले लूँगी, बट ये कोई टैरो नहीं है, बट ये मैसेज दे दूँगी, मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है। यू आर ए बड़ा बीइंग full of life, love and possibilities. Through this deck, you may find a path to your best self. ओके, ब्लेसिंग्स है ये आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है द वर्ल्ड का कार्ड और क्वीन ऑफ सोल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सोल्स। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी हो सकती है ये, जिस तरीके से आप किसी चीज़ों में फंसे हैं, ऐसी चीज़ में आप फंसे हैं, यानी कि ऐसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं जो कि इनजस्टिस है कहीं पे तो,
और वहाँ पे आप काम कर रहे हैं और उसकी वजह से कोई तो बहुत ही बड़ा टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है गाइस। ये जो टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया है, उसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में नहीं रहने वाला है। वो चीज़ों का प्रभाव यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पहले आपको मतलब हो सकता है कि इसके बाद नहीं रहेगा, अभी हो सकता है उसका प्रभाव है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, जो कि अगेन दिख रहा है। आप शायद पैसों के लिए तरस रहे हैं, प्यार के लिए तरस रहे हैं और कंटिन्यूसली लोगों की तरफ से बिट्रेयल्स मिलते हैं, कंटिन्यूसली लोग आपको आके ठग कर निकल जाते हैं और उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते। बट यहाँ पे अगेन एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मुझे नजर आ रहा है एक, जहाँ पे आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, किसी के कोई आपको शायद अभी कंट्रोल करता है कोई आपको कि इसी तरीके से होना चाहिए, ऐसी ही एनर्जी तुम्हारी तरफ से मेरी मेरे लिए या फिर किसी और के लिए आनी चाहिए, या फिर आपके आजू बाजू में इर्द गिर्द में जो इवेंट्स होती है उनको कंट्रोल किया जाता है। और उसका परिणाम ये होता है कि आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ जैसे छिन चुकी हैं। एक बहुत ड्राई डिटैच्ड एनर्जीज में आप पहुंच चुके हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ये है 9 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ सोर्स। और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप अबंडेंट थे, काफ़ी अबंडेंट आप थे, बट लेकिन आपके इस अबंडेंस को छीना गया है आपसे। आई डोंट नो, मुझे ये वाइब्स आ रही है। कुछ ऐसा हुआ है आपके ज़िंदगी में, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जो आपके पैसे हैं वो पैसे आपकी तरफ आने नहीं दिए। जिस तरीके से आप हैं, आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, आप जैसे आपको रुकना कहीं पे पसंद नहीं है, आप जैसे आगे बढ़ना बहुत पसंद करते हैं। आप सिर्फ अकेले के लिए काम नहीं करते, आप लोगों के लिए भी काम करते हैं, आप लोगों का भी भलाई चाहते हैं, है ना? और आप बने हैं सक्सेस के लिए, आप बने हैं विक्ट्री के लिए। बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ये एनर्जीज आपकी तरफ पहुँचने नहीं देना चाहते, किसी हाल में वो चीज़ें आपकी तरफ पहुँचने नहीं देना चाहते। बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं। यहाँ पे है 10 ऑफ wands, आई लव एंड केयर फॉर माई सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, एक तो पहली बात आपको ये बोला जा रहा है कि दुनिया गई भाड़ में। हो सकता है कि आप दुनिया के बारे में सोचकर ये सारी चीजें सह रहे हो। आप सहते सहते आप एक दिन जमीन के अंदर चले जाएंगे ना, तो भी ये इंसानों को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहली बात ये बात जान लो। आप सहते सहते मर भी जाओ उनके लिए, तो भी उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस वक्त में आपको खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है। मैं सेल्फिश होने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपका खुद का केयर, सेल्फ लव भी तो एक कोई चीज़ होती है। उसमें इंडल्ज होना इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी एनर्जीज में रहेंगे तो आप कहीं के भी नहीं रह पाएंगे गाइस। स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रही हूँ आपको, नहीं रह पाएंगे आप अच्छी ज़िंदगी जी ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे नो डाउट गाइस, आप बहुत विक्ट्री के लिए बने हैं। यहाँ पे बहुत सारी आपकी आपकी मतलब फ्लरिश हो रहे हैं, आपके तारे सितारे ऐसे चमक रहे हैं। आपका बर्थ चार्ट बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत अच्छी एनर्जीज होंगी उसमें भी, लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी बहुत ही ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पे वो आप खुद चेंज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा विजडम और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होने की ज़रूरत है आपके लिए यहाँ पे। आप बहुत ही ज़्यादा, आपको इस तरीके से झुकाया गया है, बहुत ही दिमाग लगाकर किसी ने इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें कर रखी हैं, और उसके बारे में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कोई उसका कोई है नहीं है गाइस, उसका कोई भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब ही नहीं बनता ये चीज़ों का।
इतनी बुरी सिचुएशन में आप है इस वक्त में। बट ये सारी एनर्जीज मुझे ऐसा लग रहा है गाइज एंड होती हुई दिखाई दे रही है। ये एनर्जीज आपकी तरफ और ज्यादा नहीं रहेंगी, क्योंकि अगेन यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। मतलब ये जो एनर्जीज होती है बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस एनर्जीज होती है, रिबेलियस एनर्जीज होती है। बहुत सोच समझ कर आप आगे बढ़ेंगे गाइज, आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको इस एनर्जी में कोई नहीं जा मतलब इस एनर्जी में कब आपको कोई खींच नहीं पाएगा। जिस एनर्जी से आप गुजरे हैं आपको एक एक चीज का अनुभव है, अब कौन सी चीज करने से क्या होता है ये चीज सारी चीजें आपको पता है। अब आपको फिर से वही एनर्जीज में कोई लेके नहीं जाएगा, कोई भी नहीं लेके जाएगा। यही एनर्जीज है ये जो है ना, आई फोकस ऑन व्हाट आई वांट एंड मेक इट हैपन, यही एनर्जीज है आपके लिए, लिटरली यही एनर्जीज है। देखते हैं और क्या मैसेजेस है एस्ट्रो डायसिस से। यहाँ पे है कर्क राशि, 10th हाउस एंड नॉर्थ नोड। कैन यू सी दिस? मतलब आपका, आप जो चाहे वो चीज आप हासिल कर सकते हैं। और अब आप रेडी है आगे बढ़ने के लिए, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। एक तो आप इमोशनली थोड़ा थोड़ा सा आप नर्चरिंग केयरिंग डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ पे अगेन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप नहीं रुक रहे, कहीं पे भी नहीं रुक रहे यहाँ पे अभी। यहाँ पे है 11th हाउस में अगेन नॉर्थ नोड एंड लियो की एनर्जी है। जैसे एक सोसाइटी में एक एक तरीके की आपकी जगह बनते हुए दिखाई दे रही है guys। अब बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो जगह सोसाइटी में। आप खुद ही कुछ एक्शंस ऐसे ले रहे हैं जहाँ पे आपकी खुद की जगह बनते हुए दिखाई दे रहे हो सोसाइटी में। यहाँ पे है वीनस एरीज इन द 6th हाउस। थोड़े से आपको थोड़ा कष्ट सहना सह थोड़ा सा कष्ट सह सकते हैं आप, सहना पड़ सकता है आपको। हो सकता है गाइस, मुझे यहाँ पे अगेन आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ मैं कि आप ना सोच समझ करके प्लानिंग करके एक्शन लीजिए। अगर प्लान करके एक्शन लेंगे ना तो फंसेंगे नहीं, अगर बिना प्लान किए एक्शंस लेंगे तो फंसेंगे, छोटी छोटी चीजों में फंसेंगे। और मतलब एक्शन भी लेते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज सोची है और उसको एग्जीक्यूट करके ही दम लेंगे। जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो टाइम की परिस्थिति भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, वो समय की परिस्थिति भी समय बहुत मायने रखती है। तो वहां पे जैसे माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो क्या होता है छोटे से छोटा, और मैक्रो क्या होता है बड़े से बड़ा। तो दोनों चीजों के ऊपर ध्यान होना चाहिए। अगर कोई आप ऐसी एनर्जीज में जो कोई एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, मान लीजिए डॉक्टर है, इंजीनियर है, या फिर कोई आप साइंटिस्ट है, या फिर कोई आप एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट है, और जहाँ पे आपके ऊपर काफी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, है ना। तो यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां साबित हो सकती हैं। तो अगर यहाँ पे आपको वो माइन्यूट एनर्जीज में ध्यान देना है तो आपको ना कला के साथ जुड़ने की जरूरत है guys। जितना आप हॉबीज के साथ जुड़ेंगे, आपकी खुद की हॉबीज, अगेन मतलब आप जो भी आपको पसंद है। बचपन में कैसा होता है, हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उसके साथ और कुछ हॉबीज होते हैं बच्चों के, है ना। तो वो हॉबीज को अब फिर से जीने लगे, फिर से वो चीजें करने लगे, तो आपकी जिंदगी में काफी हद तक यहाँ पे आप अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियसली तो लेंगे, और उसके साथ आप जस्टिस भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आप अपने हॉबी को, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि यार मैं हॉबीज में जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं तब तक मैं कितना ही काम कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, सी आप अब जब भी, ये रिलैक्सेशन का टाइम होता है। सी हम जब मस्कुलिन एनर्जीज में होते हैं तो काफी ज्यादा काम कर करके हम ऐसे थक जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं। जब हम हमारी हॉबीज को लेते हैं, हमारे जो छंद जिसे बोलते हैं वो हम करते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो रिबूट एनर्जी रिस्टोर होनी शुरू हो जाती है फिर से।
ताकि हम और मस्कुलिन एनर्जीज में जा पाए, ताकि हम और काम कर पाए। तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस है यहाँ पे है। ओके, फिर से शफल करती हूँ अच्छे से। 8th हाउस में आए हैं टॉरस एंड वीनस अगेन। गाइस मैं बोल रही हूँ आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अप डाउन्स रहने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है। तो आपको ऐसा लगता है, वो टाइम वेस्ट लगता है आपको, जैसे कोई 24 आवर्स दे और 24 आवर्स आपको कोई बोले कि आप बिना सोए बिना खाए पिए काम करें, तो वो आप कर भी लेंगे। इतनी ज़्यादा यहाँ पे मुझे मस्कुलिन एनर्जीज आप में लग रही है। बट गाइस देखिए, ऐसा नहीं होता कि हम 24 घंटे एक ही चीज़ करनी चाहिए, या फिर जो गोल है उसके लिए हम 24 घंटे सिर्फ डेडिकेटेड होना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, वहीं पे सिर्फ देखते रहना चाहिए। आपकी कुछ ऐसी धारणाएँ हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट आपको अगेन एंड अगेन मैं बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा-सा ऑफ बैलेंस रहना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके हेल्थ के लिए, मेंटल, फिज़िकल दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप मतलब मानने वाले वैसे नहीं हैं कि मुझे कोई चीज़ मिल नहीं सकती और ये एंड ऑल दिस थिंग्स। आपको जो सही लगता है वो करिए। फाइनली आपका टेक है, लेकिन एक गाइडेंस के तौर पर ज़रूर मैं ये चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, जो मैंने बोला है उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान भी दीजिए, ओके? तो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ओके, ये सेम कार्ड्स हैं, बट मैं अच्छे से शफल करके लेना चाहूँगी। ओके, ये आए हैं आपके लिए फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स आपके लिए अवेलेबल है। ये गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है। जैसे मैंने बोला कि सब कुछ चीज़ें आपको अकेले को नहीं करना है। अगेन 10 ऑफ वांड्स भी वही बताता है कि सब सारी चीज़ें अकेले को नहीं करना है। आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना वर्क, आपका जो काम है वो बांटिए, लोगों में बांटिए। अगर आप अकेले करते बैठेंगे तो थक जाएंगे, खुद ही थक जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ रहने नहीं वाला। तो आपको बोला जा रहा है कि फ्रेंड्स, फैमिली और गाइड्स के साथ आपको, भी आपको गाइड करेंगे। ओके, यहाँ पे अगेन डिस्कवरी। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इसीलिए काम करते रहते हैं कि आप मतलब ड्राइव करते हैं, जैसे कोई कोई तो चीज़ होती है जो आपको ड्राइव करती है। मतलब आपको ऐसा, आपको मन से ही आता होगा कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, जब तक मुझे ये चीज़ हासिल नहीं होती, या फिर इसके पीछे क्या है, ये इसके पीछे क्या है और क्या है, एक क्यूरियोसिटी आप में हर वक्त रहती है, और उसको वही चीज़ आपको ड्राइव करती है काम करने के लिए। I don't know, this is so amazing. Like, बट गाइस यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लगाने की ज़रूरत है। अगेन एंड अगेन मैं बोल रही हूँ, पॉज लगाना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ कामों में लग जाता है, फिर उसका कोई आई डोंट नो, उसकी वजह से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, फिजिकल मेंटल दोनों ही। यहाँ पे है डिसेप्शन। गाइस लोग आपको आपके बारे में गॉसिप करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। ये आपको एडवाइस दी जा रही है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी यहाँ पे स्पिरिचुअल चेंजेस हैं, यहाँ पे मटेरियल चेंजेस हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चेंजेस नज़र आ रहे हैं गाइस आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी में आप आएँगे, ये जो लैक कॉन्शियसनेस है ना आपकी, ये यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। और मतलब जैसे ग्रेटफुलनेस की एनर्जी होती है, वो एनर्जी में आप और ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ज़्यादा आप उसके साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है, क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कान्हा जी। यहाँ पे है प्यूरिटी। प्यूरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। गाइस यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जितना प्योर रहेगा, आपका इंटेंशन कितना प्योर है, आपके वर्ड्स कितने प्योर है, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपकी सोच भी कितनी प्योर है, वो चीज़ें मायने रखती हैं यहाँ पे। आप क्या करते हैं, क्या आप हासिल करते हैं, किस तरीके से हासिल करते हैं, वो चीज़ें भी मायने रखती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्योरिटी इन दीज वर्ड्स एंड एक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके किसी भी एक्शन का, इंटेंशन का प्योर नहीं है वो इंटेंशन, तो वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ये जो इंक्रीज की एनर्जी है ना, वो नहीं रह आएगी फिर। ये प्यूरिटी से ही इंक्रीज की एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। और लॉ ऑफ कर्मा,
पे फॉर योर डीड्स। अगर कोई भी चीज़ ऐसी या ये टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया, वो इसीलिए आया है क्योंकि आप वहाँ पे आपके कर्मा आप काट पाएँ, इसीलिए वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आई। ये चीज़ भी यहाँ पे देखिए उन्होंने क्लियर कर दी है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस है, ये जंप करके आया है कार्ड आपके लिए। गीता पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज़। डू व्हाट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। या बट उसके साथ गीता पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको बोला जा रहा है कि आपका काम करते रहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचिए मत, काम करते रहिए सिर्फ अपना। ओके, देखते हैं काली माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, वो क्या डिलीवर करना चाहती हैं आपकी तरफ। यहाँ पे है कुरुकुल्ला, कालिका तंत्रिका, और यहाँ पे है काली कपाली। गाइस अगर कोई भी यहाँ पे जो टावर मोमेंट की एनर्जी है ना, वो अगेन माँ यहाँ से निकालती हुई दिखाई दे रही है। आपको फोकस की एनर्जी में आपको खुद को लगाना है, या आपको काली माँ बोलती हुई दिखाई दे रही है, काली कलमश नाशनी। आपके जिंदगी के जो भी कलमश है, कलेश है, वो सारे यहाँ पे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माँ आपके साथ है। सारी चीजें यहाँ पे डिस्ट्रक्शन और न्यू बिगिनिंग माँ आपकी जिंदगी में चाहती है, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे वो काम करते हुए भी दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना। फाइल नंबर 4 आपने चूज किया है ये वाला डेक, एंड छोटू सा डेक है मेरा ये। आई लव दिस डेक ऑल्सो एक्चुअली। ओके, आई थिंक गाइज आप अपने ज़िंदगी में मैजिक मैनिफेस्ट कर रहे, कुछ मैजिकल चीज़ें आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में होना, कि कुछ ड्रीमी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे लग रही है लोगों की, कि बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी है, सबकॉन्शियस एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एक्शंस पता नहीं उसके रिगार्डिंग होते हैं या नहीं, लेकिन वो चीज़ें, वो ड्रीम्स ज़रूर होते हैं आपके वो चीज़ों के बारे में। ओके, और काफ़ी खुशनुमा लोग हैं जिन्होंने भी ये फाइल चूज़ किया है। काफ़ी मतलब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काफ़ी तगड़े रहते हैं आपके गाइस। आप मतलब ऐसे ही चलते चलते भी कोई चीज़ आप मांग ले तो वो भी आपको मिल जाती है भगवान से। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस है। यहाँ मैं कुछ बोलना चाहती थी बट ठीक है। यहाँ पे है द जजमेंट, टू ऑफ सोर्स, तो यहाँ पे है जजमेंट एंड टू ऑफ सोर्स, एंड यहाँ पे है फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटाकल्स, एंड यहाँ पे है एट ऑफ पेंटाकल्स। ग्रेट गाइस, मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली चीज़ें ले रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ हासिल करने के लिए यहाँ पे हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो आप पाना चाहते हैं, मुझे ऐसा मनी रिलेटेड ही बहुत ज़्यादा एनर्जीज लग रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है। मुझे, और गाइस आप ना एक्चुअली स्पीकिंग, आप जो भी काम कर रहे हैं ना वो भगवान की गाइडेंस से कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। भगवान की तरफ से आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है उसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे एंजल्स की भी प्रेजेंस मुझे नजर आ रही है। आपके इर्द गिर्द एंजल्स भी मौजूद रहते हैं, और कुछ आप हो सकता है कुछ स्पेल करते हैं, मतलब कोई तो कैंडल मैजिक या फिर ऐसी कुछ एनर्जी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मुझे यहाँ पे करते हुए आप नजर आ रहे हैं कुछ तो। बट यहाँ पे कोई चीज है जिसके लिए आप बहुत ही परेशान हैं, आप मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके लिए। लेकिन आप जैसे चाहते हैं वैसे वैसे आपको आपको रिजल्ट्स मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे, उस तरीके की यहाँ पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं।
और उसकी वजह से हो सकता है आप परेशान भी हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि यार क्या करूँ मैं, अब आगे किस तरीके से बढ़ूँ, अब और क्या है मेरी ज़िंदगी में। गाइज़ अगेन यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, डोंट वरी। आप जो भी चाहते हैं वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई ही दे रही है, वो आ ही रही है आपकी तरफ। यहाँ पे है द क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। कैन यू सी दिस, बहुत सारी मनी, जैसे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिली है और उन अपॉर्चुनिटीज को गेन करके इस एनर्जी में कोई पहुंचा है ऑफ क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। और ये एनर्जी, इसको कोई नहीं रुका सकता, इसको कोई मात नहीं दे पाए, ऐसी ये एनर्जी है। मनी के रिलेटेड मतलब बहुत ही भाग्य खुल रहे हैं आपके, मतलब जैसे लक्ष्मी माँ खुद होकर आपके जिंदगी में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे इस वक्त में हो सकता है आपकी बहुत ही ज्यादा पुअर, आप गरीब है, आपके पास इतने पैसे नहीं है। यहाँ पे गाइस आपके आपके पास बहुत सारे पैसे आते हुए दिखाई दे रहा है। अगेन ये टाइम लेगा, क्योंकि आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। आप जो भी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं वहाँ पे आपको परफेक्शन ज़रूरी है, वहाँ पे आपको और ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। लेकिन ये आपके नसीब में है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं एनर्जी, तो इनको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं और क्या मैसेजेस है, इस डेक से कुछ कांच लेंगे हम। और यहाँ पे है पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ओके, द फूल, टू ऑफ wands, ओके। सो गाइज अगेन यहाँ पे आपकी ज़िंदगी के आप कुछ तो नया शुरुआत यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन गाइज यहाँ पे द वर्ल्ड आया है इस बार भी इसके बॉटम ऑफ द डेक में। और गाइज जहाँ पे आप फंसे हुए थे, जहाँ पे आप एकदम ऐसा महसूस, अगेन मैं यहाँ पे 2 ब्लेसिंग्स आपके लिए देख रही हूँ गाइज। एक फर्स्ट ब्लेसिंग है आपके लव रिगार्डिंग, आपके यहाँ पे प्यार आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे भी आप इस संसार से प्यार करते थे, फाइनली 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 आपकी वहाँ पे उनके साथ मुलाकात दिखाई दे रही है। और देखिए फुल कार्ड किस तरीके से, वो इतना ऐसे इतना खुश है कि यार फाइनली वो चीज़ हो गई मेरे साथ, फाइनली वो चीज़ हो गई जिसका मैं इंतजार कर रहा था। क्योंकि आप काफी टाइम से ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है भगवान को मांग मांग कर थक गए आप, और फाइनली भगवान ने आपकी सुन ली। यहाँ पे कि जजमेंट की एनर्जी फर्स्ट ही वही कार्ड है। अगेन वो जैसे बारात जाती है, आई डोंट नो, मुझे वहां पे वो एनर्जीज भी लगा जैसे मैंने जजमेंट कार्ड को देखा, क्योंकि वो बाराती बीन बजाते हुए ऐसे ही जाते हैं ना, जो ये जजमेंट की एनर्जी है, तो मुझे आई डोंट नो वही वाइब्स आई। बट ये बहुत ही बढ़िया एनर्जीज है, माय गॉड बहुत बढ़िया एनर्जीज है गाइस। जैसे आपकी मन की इच्छा, जो कि काफी दिनों से आपकी मन की इच्छा, कोई भी मन की इच्छा यहाँ पे पूरी नहीं हुई है, लेकिन गाइस ये चीज आप ये जो आपकी जिंदगी में ये पर्सन आने वाले हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ, आपके कोई एंसेस्टर स्पिरिट है उनका, ये इसमें हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। और उनकी वजह से ये चीज पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है, तो उनको ग्रेटफुलनेस, उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर व्यक्त कीजिए। और उनके नाम से कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं, उनके नाम से डोनेट कीजिए, उनके नाम से आप मैं आपको एक बताती हूँ, एक खीर होती है ना, खीर, खीर बनाइए और उनके नाम से एटलीस्ट 5 लोगों को खीर बांटिए, अमावस्या के दिन बांटिए, और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अमावस्या के दिन एंसेस्टर के तरफ, हमारी तरफ से जो भी हम उनको ग्रेटफुलनेस ऑफ ग्रैटिट्यूड जो भी होता है, अब अगर व्यक्त करते हैं तो वो चीज़ें और जल्दी पहुंचती है उनकी तरफ। और कुछ पैसे भी दान कीजिए, खीर के साथ कुछ 1 रुपया, 11 रुपए, 21 रुपए, जितना भी आपको होता है आपकी तरफ से, वो भी दान कीजिए उन लोगों को, बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। वाओ, आई डोंट नो, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश 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 महसूस कर रही हूँ आपकी ये रीडिंग रीड करते हुए भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है गाइस आपका मतलब बरसों पुराना, हो सकता है आपका जन्म ही इस चीज़ के लिए हुआ है, आपका जन्म ही आपका ये सोल पर्पस है। जैसे आप कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, आप कोई पैसे कमाना तो बहुत ही आम बात है, वो तो कोई भी कमा लेगा, लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी है और ये जो इंसान है, हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम हो, वो उनके साथ यूनियन में आना आपके जैसे सोल का पर्पस है, और वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए।
आई मीन स्प्रेड में पावरफुल नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को कैरी कर रहे हैं ना, ये चीज़ें जिस तरीके से हुई है आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत पावरफुल एनर्जीज की वजह से भी हुई है। और यहाँ पे 6 ऑफ wands, द विक्ट्री, द सक्सेस का कार्ड है ये। 6 ऑफ wands मतलब अल्टीमेट विक्ट्री। जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है उसमें वो एक 6 ऑफ wands पे वो एक घोड़े पे बैठा हुआ होता है, और जैसे सक्सेस, जीत हासिल करने के बाद जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि से आता है ना, कुछ वैसी एनर्जीज होती है उसकी, और आपकी वैसी ही एनर्जीज है ये, डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है द 7 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स, अगेन 4 ऑफ कप्स। क्यों गाइस इतना ज़्यादा सैड वाली एनर्जी क्यों होते हैं? एक्चुअली सैड नहीं है, आप चूजी है, बहुत ज़्यादा चूजी। मुझे ऐसा लगता है आप इस इंसान के लिए काफ़ी चूजी थे। ये जो इंसान जिसके साथ आप डेट कर रहे हैं, जिसके साथ आप मिल रहे हैं, इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा चूजी थे आप। आप देखिए यहाँ पे सिंगल्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स। उसको और कोई चाहिए ही नहीं, आप वो इंसान के सिवाय, ये लेडी के सिवाय इस को कुछ भी नहीं चाहिए। और बहुत चूजी एनर्जी, मतलब आपको, माय गॉड मैं क्या बोलूँ, आई लिसन टू माय हार्ट एंड फॉलो माय नोइंग, डेफिनेटली। वो जैसे आपकी सोल की कॉलिंग थी, चाहे कितना ही लेट क्यों ना हो जाए शादी को, चाहे मैं 30s में पहुंचूं, 40s में पहुंचूं या फिर 50s में पहुंचूं, मुझे ये इंसान चाहिए तो मुझे यही इंसान चाहिए मेरी शादी के लिए। कुछ ऐसी एनर्जीज है आपकी। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ sword। थोड़ा सा आपको गाइस यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है कि आई टेक टाइम एंड आई टेक द टाइम आई नीड टू रीडिस्कवर माई वाइटालिटी। आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त में आपको थोड़ा सा पॉज मोमेंट में जाना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी परेशान हैं, हो सकता है आप, आई डोंट नो, मैं यहाँ पे पॉज मोमेंट अगेन आपके लिए इस वजह से भी आ रहा हो सकता है कि आपको और कुछ जानने की ज़रूरत हो, और कुछ आप अपने लिए जान पाए, इसलिए भी ये पॉज मोमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, तो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए, या ये अपने आप गिर कर आया है फ्लिप होके। स्टेटस को, ओके, द न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस, एंड मुझे ऐसा लगता है गाइस कि या आप लैक कॉन्शियसनेस में तो है, डेफिनेटली, और कॉन्शियसनेस ऑफ लैक इस एनर्जी में तो डेफिनेटली है आप। मुझे ऐसा लगता है आप जैसे कॉन्स्ट्रेंट महसूस करते हैं, खुद को बहुत ही लिमिटेड पाते हैं, बहुत ही, इसीलिए तो शायद ये एनर्जीज है कि थोड़ा पॉज कीजिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए और देखिए आप क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आप किस तरीके से यूनिवर्स के साथ अलाइंड है, ये चीजें आपको जानने की जरूरत है। यहाँ पे अगेन जब खुशी होती है तब भी हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे कैसे करे। वहां पे भी हो जाता है कि हम छोटी छोटी चीजों में स्टम्बल कर जाते हैं, ये भी होता है। तो वहां पे आपको खुशियों को भी थोड़ा सा थाम के रखने की वो भी आदत होनी चाहिए गाइज। यहाँ पे 0101 दिखाई दिया, तो गाइज डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और अगेन ये जो लैक कॉन्शियसनेस है ना, उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू सपोर्टिव कनेक्शन, जैसे वो कितना केयरिंग है, ये दोनों ही कितने ही ज्यादा क्यूट कपल है यहाँ पे, है ना। कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी खुद की मुझे यहाँ पे लग रही है, आप खुद ही जो सिंगल्स हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, मुझे तो ये लग रहा है कि पाइल्स ही सिंगल्स का पाइल है। आई डोंट नो, यही एनर्जीज है आपके लिए। और यहाँ पे है इंक्रीज बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी आप विजडम गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे उसके नीचे ये कार्ड था डिसेप्शन। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे ऐसा लगा कि एक टीचर का भी एक कार्ड था एक्चुअली इस डेक में। ओके, बट यहाँ पे हो सकता है कि लोग आपके रिश्ते के बारे में गॉसिप करें, ओ ये हुआ, ऐसा हुआ, इस तरीके से ये लोग मिले एंड ऑल दिस थिंग, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है गाइस। बहुत ज़्यादा सोचिए मत इसके बारे में। ओके, आगे बढ़िए, आपका बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से क्या मैसेजेस हैं।
यहाँ पे है 9th हाउस में, 6th हाउस है एक्चुअली ये, 6th है ना, 9th है, या 6th है। एंड यहाँ पे है वीनस एंड एक्वेरियस। गाइस यहाँ पे मुझे आपकी ज़िंदगी में अगेन लोगों का आना जाना रहेगा, लोग आपके ज़िंदगी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ये जो लोग हैं, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, अब मैं यहाँ पे अगेन आप कुछ मिलकर कुछ क्रिएट करने की कर रहे हैं, मतलब ये अगेन डांस प्रैक्टिस हो सकती है, कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है, कोई आप इन्वेंशन करना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं कोई चीज़, ये भी हो सकता है। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है वीनस सेकंड, फर्स्ट हाउस है, और यहाँ पे है जेमिनाई की एनर्जी। बहुत अनप्रेडिक्टेबल आप बनते हैं गाइस, समटाइम्स आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आपका कौन सा मूड कब चेंज हो जाए ये पता नहीं रहता, बहुत बार, मतलब आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। आपकी कौन सी साइड है एग्जैक्टली वो भी समझ में नहीं आता। और आप, मुझे ऐसे लगता है एक आपके फाइनेंसेस आपको एक तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो ही मैं ठीक हूँ, ऐसी कुछ एनर्जीज आप में हो सकती हैं। और सेकेंडली मैं यहाँ पे आप में एक फेमिनिन एनर्जीज भी देख रही हूँ, कि एक केयरिंग रहना, नर्चरिंग रहना, और साथ ही अम, बहुत डेलिकेट एनर्जीज है। अगर छोटी सी बात भी अगर आपको कोई बोल दे तो उसमें भी आप रो पड़ेगा, इतनी आप सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव एनर्जीज हैं यहाँ पे। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है प्लूटो 7 सजाइटेरियस इन द 6th हाउस। या गाइज आपके एक तो बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। ओके, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, अब चीज़ें जो भी आपको सर्व नहीं कर रही है, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से ऐसे ही हटती हुई दिखाई दे रही हैं, और जो चीज़ें अच्छी है आपकी ज़िंदगी में, वहाँ पे आप फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगेन मनी से रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे के लिए द्वार खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अनएथिकली पैसा कमाएंगे या फिर ऐसा कुछ नहीं, आप अच्छी तरीके से एथिकली पैसा कमाएंगे, और उसके साथ इतना ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड हो जाएंगे गाइस, कि बहुत ज़्यादा डिटेल बारीकी से काम करेंगे। अब आप बहुत बारीकी से काम करेंगे। ओके, अगेन आप खुद की चीज़ें खुद के हाथ में ले रहे हैं। कहीं से अगेन थोड़ा सा अगर कोई चीज़ आपके आपके ज़िंदगी में बाधा बन सकती है, आगे बढ़ने में बाधा बन सकती है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। अगर कहीं पे भी वो गड़बड़ वाली प्रोग्रामिंग अगर आपकी है, तो वहाँ पे आपके ज़िंदगी में लॉसेस हो सकते हैं। मैंने मतलब कि गड़बड़ वाली चीज़ें गड़बड़ ही करेंगे, है ना। अगर कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग गड़बड़ है, आपको पता चल जाएगा। ऐसे हमें पता चलता है, हमारा विवेक हमारा साथ होता है, हमारा विज़डम हमारे साथ होता है, तो हमें पता चलता है हम में भी क्या गलतियाँ हो रही हैं, हमारे मन में भी क्या चल रहा है, कौन-सी चीज़ रखने लायक है, कौन-सी चीज़ छोड़ने लायक है, ये सारी चीज़ों का हमें पता रहता है। तो आपको वही बोला जा रहा है कि इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखकर आगे बढ़िए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है 4th हाउस में आया है लिब्रा और मर्क्यूरी। गाइस जैसे कि आपकी वाणी आपको फ्री करवा सकती है। आप जितना जस्टिस रहेंगे, जस्टिस में रहेंगे, जितना बैलेंस में रहेंगे, जितना बोलते वक्त भी वो बैलेंस आपकी जबान पे होगा, आपके मन में होगा। अगेन मन में बैलेंस होगा तो जबान पे बैलेंस होगा ही होगा, है ना। तो ये बैलेंस आपका होना बड़ा बड़ा जरूरी है यहाँ पे। जितना बैलेंस्ड आप रहेंगे, जितना आप अपने जिंदगी में जस्टिस लवर रहेंगे, जितना मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा ये सारी चीज़ें करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि वो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो कि ईगो जिसे माना जाता है,
वो बैलेंस में रहेगा। अगर आप खुद ये सारी चीजें करेंगे तो बैलेंस में रहेगा, और वो फ्रीडम तो अपने आप ही आएगा फिर आपकी जिंदगी में। ओके, सो दैट्स इट गाइस। अच्छा, कुछ और मैसेजेस लेने में बाकी है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, कान्हा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पे है ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ब्लेसिंग्स, चैरिटी एंड डिवाइन दर्शन। माय गॉड, सी गाइस, यहाँ पे है द डिविनिटी इज वर्किंग विद फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। दिस लॉन्ग, वाओ। सी गाइज, एक तो डिवाइन आपके साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपको दर्शन देना चाहते हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीजें करी हैं, कुछ ऐसा तप व्रत किया है और जिसकी वजह से वो बहुत प्रसन्न है आपके ऊपर। आपको दूसरी बात ये बोली जा रही है कि चैरिटी कीजिए, यानी कि लोगों को आप मदद भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला डोनेशंस आपको सेंड करना चाहिए लोगों की तरफ। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो भी देने के लिए बोल रहे हैं भगवान, मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए क्योंकि मुझे कॉलिंग आ रही है कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए, तो ज़रूर करिए। आपकी कॉल जो है, आपकी जो कॉलिंग है उसको आंसर कीजिए गाइस, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे महसूस हो सकती है आपके लिए। ओके, अगेन यहाँ पे ब्लेसिंग्स देते हुए देख रही हूँ मैं गाइज, आपको भगवान ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आगे की जिंदगी के लिए। और ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ए हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। आपको बोला जा रहा है कि भगवान को कुछ भी मटेरियल चीज़ों में उसको कोई रुचि रुचि ही नहीं है उनको कुछ। मटेरियल चीज़ें, क्योंकि वो सारी चीज़ें उन्होंने ही बनाई हैं, वो चीज़ें होना ना होना एक बराबर है। उनके लिए मैटर क्या करता है कि आप कितना डिवोटेड है उनकी तरफ, आप कितना ज़्यादा उनकी भक्ति करते हैं, कितना ज़्यादा, कितने इंटेंसिटी के साथ आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी पूजा 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 मतलब पूजा वो कर्म कांड वाली चीज़ नहीं मैं बोल रही हूँ गाइस। फेथ रहना, चाहे जो हो जाए मेरी जिंदगी में, तूफान ही क्यों ना आ जाए, मुझे मेरे भगवान के ऊपर भरोसा है। अगर मेरे भगवान मेरे साथ है तो मुझे कुछ होगा ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इस भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में मुझे कुछ नहीं होगा। यह स्टोरी है एक्चुअली, मैंने 10:01 देखा गाइस। अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग, बहुत ही बड़ा चैप्टर आपका ओपन होता होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी जिंदगी का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है ये। और ये जो स्टोरी है, ये क्या स्टोरी है इस कार्ड की, डिवोशन एंड फेथ वाले, रुक्मिणी एंड सत्यभामा जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी की दो पत्नियां हैं, ये सारी सबको पता है ना। तो सत्यभामा ने क्या किया, क्या कहा, मन्नत मांगी भगवान से कि मैं आपकी जितना आपका ये है, वजन है, उतना मैं सोना बांटूंगी लोगों में। तो वो तराजू में बैठा दिया श्री कृष्ण को, एक तराजू में, और दूसरे तराजू में वो सोना डालते गए सत्यभामा, डालते गए, कितना सोना वहां पे डाला, लेकिन श्री कृष्ण के बराबर वो सोना गया ही नहीं। उनका जो वजन था उसके अब कितना होगा, एक मनुष्य शरीर का वजन कितना हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, ज्यादा से ज्यादा 100 किलो, और कितना हो सकता है। और कान्हा जी तो उतने स्थूल हो थे भी नहीं, है ना। तो वो भर ही नहीं रहा था, कितना सारा सोना वहां पे लाके रख दिया फिर भी नहीं। सारी रानियों का सोना उन्होंने यहाँ वहां पे लाके रख दिया, फिर भी नहीं हो रहा था। वो तराजू समान हो ही नहीं रहा थे दोनों दोनों ही। फिर रुक्मिणी जी ने क्या किया कि उन्होंने एक तुलसी का पत्ता लिया और वो सोने के इसमें डाल दिया, तो वो एकदम बराबर हो गए दोनों तराजू। तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कोई मटेरियल वेल्थ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ आपके डिवोशन से मतलब है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए माँ काली की तरफ से। यहाँ पे है कृष्णु, यहाँ पे है काली कलमश नाशिनी। आपको जो द्वंद्व अवस्था है ना गाइस, वो द्वंद्व को यहाँ पे थोड़ा सा हीलिंग देने की जरूरत है। ओ माय गॉड, मोक्ष ऑफ काली, यहाँ पे मोक्ष की एनर्जी है।
ये मोक्ष कहाँ से मिलेगा? कोई भी द्वैत चीज़ों में अद्वैत आना मतलब मोक्ष, है ना? ये जो आपका द्वंद्व अवस्था है, यहाँ पे जो दोगलापन है आपका, मैं लिटरली मत लेना दोगलापन, बट यहाँ पे ये जो द्वंद्वावस्था है, ये जो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप 2 चीज़ों में बँटे हुए रहते हैं, वो एनर्जी को अब जितना ज़्यादा आप उसको शांत करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे काली कलमचनाशनी आपकी ज़िंदगी जो भी क्लेश कलश है, वो सारे माँ यहाँ पे निकाल कर ले रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लर्न लेसन्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।